नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र शुरू हो चुका है। आज पहले दिन सदन में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा छाया रहा। ठाकरे गुट के विधायकों ने कहा है कि उनके सांसद को आज बेलगावी जाने से रोक दिया गया। लोकतंत्र में इस तरह के बैन की गुंजाइश है ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार को ये मामला उठाना चाहिए। पत्रकार नागपुर में विधानसभा के बाहर इस नन्हे से मेहमान को देखकर चौंक गए। एनसीपी की विधायक सरोज अहिरेवाग अपने 2.5 महीने के बच्चे को विधानसभा लेकर पहुंची। सरोज ने कहा कि वो इतने छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकती थी और अपनी क्षेत्र की जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाना भी जरूरी था। नासिक से विधायक सरोज अहिरे जब विधानसभा के अंदर गयी तो उनके पति और सास बच्चे को बाहर संभाल रहे थे। हिवाळी अधिवेशन 2022 हे नागपूरमध्ये होत आहे। मागच्या 2 वर्षांमध्ये कोरोना काळामुळे आपलं नागपूरमध्ये अधिवेशन होऊ शकलेलं नाही आणि 30 सप्टेंबर 2022 या दिवशी मला परमेश्वराने हा पुत्ररत्न दिलेला आहे। याचं नाव प्रशंसक आहे। 2.5 महिन्याचा झालेला आहे, पण अधिवेशन आहे। अधिवेशन हे मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यासाठी, लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी हे बोलवलं गेलं असतं आणि तिथे येणं हे माझं आईबरोबर आई मी झालेली आहे, पण त्याचबरोबर मी एक आमदार आहे आणि मतदारसंघातले प्रश्न हे मांडण्यासाठी मी इथे बाळाला घेऊन आलेली आहे। सोमवार से नागपुर में शुरू हुए विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन विपक्ष ने बीजेपी शिंदे सरकार का अपना पुराना विरोध जारी रखा। विरोध विधानसभा के अंदर भी जारी था। विपक्ष ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। ठाकरे गुट ने अपने सांसद को बेलगावी जाने की एंट्री न मिलने पर सरकार से सवाल खड़े किए। गृह मंत्री जी ने मीटिंग लेने के बाद अगर बताया गया कि कोई किसी को वहां आने में मना न करे, उसके बाद भी महाराष्ट्र के लोकप्रतिनिधि को वहां आने में कलेक्टर मना करता है, ये दुर्दैवपूर्ण बात है। और ये ऐसा है कि बताया जा रहा है एक और कर रहे एक, इसके पीछे कौन है गुप्त रूप में, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पीछे और कर्नाटक सीमा पे रहने वाले जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं उनके पीछे अखंड महाराष्ट्र उनके साथ है, ये कहने के लिए हमने कहा है कि वापस एक ठहराव हम इस विधिमंडल में लाएंगे और ठहराव एक मत से हम दिल्ली में भेजेंगे। पिछले हफ्ते दिल्ली में महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। शाह ने कहा था कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक दोनों राज्य संयम रखें, किसी ओर से अपना अधिकार जताने का दावा न किया जाए। दोनों राज्यों से 3-3 मंत्रियों की एक कमेटी बने और फर्जी ट्विटर अकाउंट जिनके जरिए अफवाहें फैलाई गयी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। कथित रूप से कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के नाम से बनाए फर्जी अकाउंट के जरिए महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर दावा ठोका गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई। बेलगावी में महाराष्ट्र के ट्रकों के साथ तोड़फोड़ हुई तो महाराष्ट्र में कर्नाटक की बसों पर काली पोती गई। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा कि कथित फर्जी ट्विटर अकाउंट पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। अगर कर्नाटक सरकार ने वहाँ के जो सरपंच है ग्राम पंचायत के, उनका जो मानदंड है वो बढ़ाने के बारे में फैसला इसी पे बताया हुआ है, तो सवाल ये है जब ट्विटर हैंडल फेक है, 2015 से ये ट्विटर हैंडल ऑपरेटिव आज तक है, तो फेक कैसे हो सकता है? अगर फेक है तो डिलीट क्यों नहीं किया गया ये सब चीजें और कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को गुमराह करने की बात है और ये गलत बात है। महाराष्ट्र सरकार ने इस सत्र में लोकायुक्त बिल लाने का भी फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इस बिल के दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्री भी होंगे। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ये लोकायुक्त होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। साथ में 2 और हाईकोर्ट जजेस उस कमेटी में होंगे। 5 लोगों की कमेटी होगी, 2 लोग का बेंच होगा और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है, वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार
लोकायुक्त को नहीं थे, अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित लोकायुक्त बिल से अन्ना हजारे भी काफी खुश है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार की लड़ाई में क्रांतिकारी हथियार बताया है। नागपुर से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।